मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल। आज हम देखेंगे हाउ टू ड्रा आइसोमेट्रिक व्यू। अब आइसोमेट्रिक व्यू निकालने के पहले जो दो चीजें आपको बताता हूं कि 2 डायमेंशनल फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर। 2 डायमेंशनल फिगर यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसमें दो एक्सिस का यूज करके हम निकालते हैं, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड हो गया, सेक्शन हो गया, ये और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये आते हैं 2D डायमेंशनल में, मतलब 2 डायमेंशन में। और 3 डायमेंशन में आते हैं आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है, जैसे कि आपको एक्चुअल लेंथ, ट्रू लेंथ या ओरिजिनल लेंथ से जो भी ड्राइंग बनी जाती है उसमें 3 एक्सिस का यूज किया जाता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जिसमें लेंथ मतलब लेंथ रहेंगी, विड्थ रहेंगी और हाइट रहेंगी, और वो दो जो एक्सिस हैं उसके बीच का एंगल रहता है 120 डिग्री। ऐसा कुल मिला के होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री में जो भी फिगर बनते हैं उसे कहते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। तो आइसोमेट्रिक व्यू एक्चुअल लेंथ से बनाई जाती है और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाया जाता है रिड्यूस स्केल में। मतलब एक्चुअल लेंथ को प्रोजेक्ट करके जो भी लेंथ आएंगी वो रिड्यूस आती है और उससे व्यू बनेगा, वो बनेगा आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का आपको कैलकुलेशन करके भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि इस फिगर में 50 और 60 दिया है, तो 50 और 60 का आपको कन्वर्शन करना पड़ेगा। मतलब आइसोमेट्रिक जो लेंथ है डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ, ये जो रेशो है इसका वैल्यू आता है 0.815। इससे आप मतलब ओरिजिनल जो डायमेंशन रहेगा, एक्चुअल लेंथ रहेंगी, ओरिजिनल लेंथ रहेंगी, इसे ट्रू लेंथ कहते हैं, इसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.815 से, तो आपको आइसोमेट्रिक लेंथ मिलेंगी, आइसोमेट्रिक स्केल मिलेंगी, और उससे आप ड्रा करोगे जो व्यू, उसे कहते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो एग्जाम में आपको कोई भी दो व्यू, मतलब दो व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दे रहेंगे, उसके ऊपर से आपको निकालना रहता है आइसोमेट्रिक व्यू। एग्जाम में आपको एक तो आ सकता है फ्रंट व्यू या उसका साइड व्यू, या फ्रंट व्यू या टॉप व्यू, ऐसे दो कोई भी व्यू दिए रहेंगे, उसके ऊपर से ये जो रहेगा वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन रहेगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का यूज करके हमें आइसोमेट्रिक व्यू बनाना रहता है। तो मैं एक सिंपल मेथड आपको बताता हूं, इस सिंपल मेथड से आप जाओगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपको ये इंजीनियरिंग ड्राइंग समझ में आएंगे, और आइसोमेट्रिक व्यू बनाने का आसान तरीका आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। तो आप ध्यान से एक एक बारीक चीजें जो मैं बताता हूं और कैसे ड्रा करना, एक्चुअल कैसे ड्रा करना, मैनुअल मेथड। यहाँ पे ऑटोकैड वगैरह डिजाइन का हम यूज नहीं कर रहे, हम यूज कर रहे जो भी फिगर है उस फिगर से, मतलब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का यूज करके हम आइसोमेट्रिक व्यू निकालेंगे। अब आइसोमेट्रिक व्यू निकालने के लिए हमें एक्चुअल लेंथ की गरज गिरती है। अब मैं दो आपको आइसोमेट्रिक व्यू निकालने के पहले आपको आइसोमेट्रिक स्केल कैसे ड्रा करना ये भी बता देता हूं। तो आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, यहाँ पे आपको 30 डिग्री और 45 डिग्री की दो लाइन ड्रा करना है। अब यहाँ पे मैं ड्रा करके रखता हूं 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब ये भी लाइन, दो लाइन ड्रा करके रखेंगे आप, और इसमें मेजरमेंट जो भी लोगे, ये जो 30 डिग्री की लाइन और ये 45 डिग्री की लाइन, ये दो जो लाइन है ये है, ये आपको ये लाइन है, ये है आइसोमेट्रिक लेंथ, इसे हम कहेंगे आइसोमेट्रिक लेंथ, और ये जो लाइन है इसे कहेंगे हम एक्चुअल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ या ट्रू लेंथ। अब ये आइसोमेट्रिक आपको हो गई यहाँ पे आइसोमेट्रिक
लेंथ। यहां पर जो भी ड्रा करेंगे हम, ये रहेंगे हमारी आइसोमेट्रिक लेंथ और ये रहेंगे हमारी एक्चुअल, इसे ट्रू लेंथ या ओरिजिनल लेंथ कहते हैं। अब ये दो जो लाइन मैंने ड्रा किया, ये 30 डिग्री की लाइन और ये है 45 डिग्री की लाइन। अब ट्रू लेंथ रहती है 45 डिग्री की जो लाइन ड्रा किया उसके ऊपर रहती है। अब यहाँ पे, अब जिस भी फिगर में आपको, मतलब यहाँ पे 10, 50, 40 तो मैं वही ड्रा करके रखता हूं। ये 40, ये 50, ये 60। अब इन सभी लेंथ की, मतलब 10, 20, 30 ऐसे आएंगे, जो भी आएंगे। अब यहाँ पे 10, ये 30, ये है, सॉरी, ये है 40, ये है 50 और ये 60। अब इन लाइन को अब मैं क्या करता हूं, प्रोजेक्ट करता हूं। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर, कौन सी लाइन, जो रेफरेंस लाइन ड्रा किया उसके ऊपर 90 डिग्री ड्रा करता हूं। तो ये जो लाइन बनेगी आपकी, ऐसे प्रोजेक्शन लाएंगे 90 डिग्री किस लाइन के ऊपर, जो 30 डिग्री की लाइन ड्रा किए हैं उसके ऊपर लाएंगे और वो हमारी होगी आइसोमेट्रिक लेंथ। अब ये 10 mm का यहाँ पे रिड्यूस होगा और ये बन जाएगा, यहाँ बन गया 60, डैश करते हम, यहाँ पे 50, इसे भी डैश करते, ये आइसोमेट्रिक लेंथ हो जाएंगी। और ये 10, इस तरीके से हमें ड्रा करना पड़ता है। अब मैं ओरिजिनल लेंथ का ही यूज करके जो व्यू बनाऊंगा वो व्यू होगा मेरा आइसोमेट्रिक व्यू। अब आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए आपको एक टेक्निक जो बताता हूं उसे ध्यान दीजिए। अब ये जो प्रॉब्लम में ये डायमेंशन दिए हैं और व्यू दिया है, अब इसमें नाम भी नहीं लिखा है कि ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, तब क्या करेंगे, आपको हो सकता है एग्जाम में यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट दिया रहेगा। सपोज ओरिजिन पॉइंट मैं यहाँ पे ड्रा करता हूं, सपोज यहाँ पे लिखा है ओ, मतलब अपना ये राइट हैंड है, राइट हैंड पे आपको ये डायमेंशन जाना है। जब बॉक्स बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, अब ये ओरिजिन हो गया तो मेरे को ये लगता है कि ये फ्रंट व्यू होगा मेरा और ये फिर साइड व्यू होगा। अब जो भी होगा, लेफ्ट हैंड होगा, राइट हैंड होगा, मेथड जो भी रहेंगी उस हिसाब से रहेगा। अब मेथड, एग्जाम में मेथड वगैरह का तो देता नहीं है, लेकिन जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, इंजीनियरिंग डिग्री वाले स्टूडेंट या आईटीआई करने वाले स्टूडेंट हैं, उनको बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एग्जाम में ये सब चीजें कुछ दी नहीं रहती। हो सकता है कभी कभी ओ की ओरिजिन की पोजीशन भी नहीं दे रहेंगे और आपको ड्रा करना पड़ता है, तो उस समय क्या क्या करना पड़ेगा। अब मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के रखा, वहां पे पॉइंट मारा हूं। अब पॉइंट देने के बाद मैं क्या करता हूं, सेट स्क्वायर का यूज करके ही ये प्रोजेक्शन सब बनाऊंगा मैं। अब इसे ऐसे नीचे लेके आया और यहाँ पे मैं 30 डिग्री की एक लाइन ड्रा करता हूं। इधर भी एक 30 सेट स्क्वायर लगाया और सेट स्क्वायर का यूज करके मैं इस साइड में, दोनों साइड में लाइन ड्रा करता हूं। अब इस साइड में भी लाइन ड्रा किया, इस साइड में भी लाइन ड्रा किया। अब कौन सी जगह क्या करना है ये भी बताता हूं मैं। अब ऐसे 3 लाइन ड्रा करूंगा मैं। मैंने आइसोमेट्रिक व्यू में आपको बताया कि 3 डायमेंशनल व्यू यानी होता है क्या, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का, तीनों एक्सिस का यूज करके हम बनाते हैं ड्राइंग। अब इस साइड में, मतलब ओ की पोजीशन मेरी ये हुए है, ये ओ की पोजीशन है। यहाँ पे ये 30 डिग्री, इधर मैंने एक लाइन ड्रा किया,
ये 30 डिग्री एक लाइन ड्रा किया, इस साइड में भी 30 डिग्री एक लाइन ड्रा किया। अब मुझे क्या करना है, ओ की पोजीशन मेरी यहाँ पे है, ओ की राइट हैंड साइड में जाऊंगा तो मेरे को जाना है 50, मतलब इस साइड में मैं बनाऊंगा ये 50 का डायमेंशन, तो यहां पे बनाऊंगा मैं 50। अब आइसोमेट्रिक व्यू जब भी ड्रा करेंगे, यहाँ पे 50 का बनाया, मतलब ये मेरी लेंथ हो गई। अब ये लेंथ हो गई तो जो भी बाजू का व्यू रहेगा ये साइड व्यू रहेगा, मतलब ये साइड व्यू का जो रहेगा ये रहेगा विड्थ, ये विड्थ है हमारी 60। तो इस साइड में मुझे 60 का डायमेंशन, तो यहां पे मैं मेजरमेंट देता हूं 60 का, पॉइंट मार के रखा हूं। अब हाइट है, ये रहेंगी हमारी हाइट। क्या क्या पॉसिबिलिटी एग्जाम में पूछ सकता हूं वो सभी चीजें मैं बताता हूं आपको। अब ये मैंने पॉइंट मार्क करके रखा हूं, तो मेरा ये हाइट हो गया, ये हमारा इस साइड में लेंथ हो गया और इधर विड्थ हो गई। हो सकता है इस साइड में लेंथ ओ की पोजीशन इधर रहेंगी तो आपको इस साइड में निकालना पड़ेगा। ये ओ की पोजीशन सपोज यहाँ पे रहती थी तो मैं 50 का इस साइड निकालता था। ये ध्यान में देखना कैसे ओ के बाजू में, ओ के बाजू में मतलब इस साइड में राइट साइड में जा रहा है मेजरमेंट। अब यहाँ पे रहता तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में जाता था, तो लेफ्ट हैंड साइड में 50 इस साइड निकाला रहता मैंने। अब ओ की पोजीशन यहाँ पे है और इस साइड में मेरे को डायमेंशन जाना है तो 50 में इधर जाऊंगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पर भी शो करके रखता हूं आपको। यहाँ पर आप सेट स्क्वायर का यूज करेंगे, जब भी सेट स्क्वायर का यूज करेंगे आप तो ध्यान रखना कि पैरेलल लाइन कैसे ड्रा करना। मैंने इसके पहले भी जो वीडियो बनाए हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के, अब वो सब वीडियो की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लिंक मिलेंगी, वो देखना है। एक बारी बारी से स्टेप वाइज वीडियो देखना। इजी से हार्ड वीडियो तक हम गए हैं और अभी एग्जाम का समय आ गया है, इसलिए मुझे जल्दी ये व्यू आपको आपके फायदे के लिए आपको यूज आए एग्जाम में, इसलिए ये वीडियो आइसोमेट्रिक व्यू के वीडियो बना रहे। कोविड की वजह से बहुत ही बच्चे असमंजस स्थिति में थे, एग्जाम होगी नहीं होगी, लेकिन डीजीटी ने टाइम टेबल दे दिया और अभी आपको प्रैक्टिस करना है। तो इन वीडियो के माध्यम से आप अपना तैयारी, एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते आप व्यू नहीं निकाल पाओगे, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप खुद ये वीडियो देख के खुद ही प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। तो ये 50 mm और इस साइड में जो आया है ये मेजरमेंट 60 इस साइड में ड्रा करके रखता हूं। और बॉक्स मेथड का यूज करेंगे। आइसोमेट्रिक व्यू जब मेरे को ड्रा करना है तो मैं सेट स्क्वायर का यूज करके इस तरीके से पकड़ना, और आप अभी 30 ये जो 30 का सेट स्क्वायर, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, इस तरीके से आपका अभी इसे पैरेलल लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो इस साइड में आप जब जाओगे तो इस साइड में एक लाइन ड्रा करोगे, इसकी पोजीशन इस साइड में पकड़ोगे और इस साइड में ड्रा करोगे, और आपको पॉइंट अभी यहाँ पे मार्किंग करने की, बार बार गिनने की भी या काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप बस प्रोजेक्शन खींचते जाइए, आपको पॉइंट अपने आप मिलते जाएंगे। और इसकी पोजीशन सेट स्क्वायर की जैसे चाहिए, आपको हाइट निकालना है तो ऐसे पकड़े और यहाँ पे पॉइंट हो गया आपका। अब इस साइड में और इसे खींचिए तो एक पैरेलल लाइन और इस साइड बन जाएंगी आपको, और इस साइड में ड्रा करोगे तो, और ये कंप्लीट एक का बॉक्स बन गया है। ये बॉक्स बन गया, ये बन गया आइसोमेट्रिक व्यू का बॉक्स। ओ की पोजीशन इस तरह की थी तो ऐसा बॉक्स बना। मेरा ओ की पोजीशन इस साइड यहां रहती थी तो ये बॉक्स मतलब इस साइड में 50 आता था और ये इधर 60 आता था।
अब यहाँ पे मैं आपको एक एक व्यू कैसे कैसे जाना, अपने लॉजिक कैसे बढ़ाना, क्योंकि जब तक आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन नहीं समझता है आप आइसोमेट्रिक व्यू ड्रा नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिए, अब ये जो पोजीशन थी मैंने आइसोमेट्रिक आपको, ये क्या है, ये है आइसोमेट्रिक स्केल है, ये है आइसोमेट्रिक स्केल। अब आपको आइसोमेट्रिक व्यू ड्रा करना है तो इस स्केल का हमें यहाँ पे कोई यूज नहीं है, आपको डायरेक्ट जो मेजरमेंट है आपके ट्रू लेंथ एक्चुअल लेंथ उसका ही यूज है। अब ये आइसोमेट्रिक स्केल है, मैंने क्या बताया था, सपोज आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रा करना है तब उसका मैंने एक कैलकुलेशन फैक्टर बताया था कि आइसोमेट्रिक लेंथ डिवाइडेड बाय आइसोमेट्रिक लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ या ट्रू लेंथ, ऐसे बोल सकते हैं आप, एक्चुअल लेंथ। इनका जो रेशो रहेगा वो रेशो रहेगा आपका फैक्टर, कैलकुलेशन करने का फैक्टर, और ये उसकी वैल्यू रहती है 0.815। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग हो सकती है, तो ये ध्यान रखिए 0.815, मतलब ओरिजिनल जो भी डायमेंशन रहेंगे उससे इंटू करना है 0.815 से, तो आपकी आइसोमेट्रिक लेंथ हो जाएंगी वो, और उसका यूज करके आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रा करना रहता है। हमें पूछना था एग्जाम में आइसोमेट्रिक व्यू, तो मैं अभी आइसोमेट्रिक व्यू ड्रा करने का आपको एक तरीका बताया कि आइसोमेट्रिक व्यू एक्चुअल लेंथ से बनाएंगे और ये बॉक्स मेथड का यूज करेंगे। मेरा बॉक्स बन गया है, ओ की पोजीशन सपोज दी है तो इस तरीके से बनाऊंगा, या ओ की पोजीशन नहीं रहती थी तो मैं इस साइड भी जा सकता था। लेकिन आप ध्यान रखना कि ये सपोज फर्स्ट एंगल मेथड है तो आपका ये राइट हैंड साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपका साइड व्यू रहना चाहिए। आपका राइट हैंड साइड है मतलब लेफ्ट हैंड व्यू रहता है ड्रा करते समय राइट हैंड में, तो ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू आपका होगा। तो एग्जाम में कहीं भी लिखा नहीं रहता है, व्यू रहते हैं, इसके प्रोजेक्शन भी ड्रा किए नहीं रहते, आपको समझना रहता है ओ की पोजीशन दी है क्या, ये पहले चेक करना नहीं है। दो व्यू है, एक के नीचे एक है तो समझना कि एक फ्रंट व्यू है एक टॉप व्यू है, और एक के बाजू दोनों बाजू बाजू में, इसका मतलब एक फ्रंट व्यू है और एक साइड व्यू है। इस तरीके से आप देखना। अब मैं ड्रा करते समय एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि करना क्या है आपको। अब आप पहले क्या देखेंगे, आपके लॉजिक बढ़ाते हैं तो क्या देखेंगे, ये सपोज मेरा फ्रंट व्यू है, ये एल शेप दिख रहा है, मतलब पहले ड्रा करो, एक एक लाइन ड्रा करो। तो ये बॉटम से ड्रा करना, तो ये लाइन है मेरी, ये है 50 की, तो मैं इससे ड्रा करता हूं और इसी बॉक्स में आपको ड्रा करना पड़ेगा। ये 50 की है, मतलब 50 की ये जो लाइन रहेंगी ये आपको डार्क बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। अब ये लाइन रहेंगी, अब यहाँ पे ये टोटल हाइट तक लाइन गई है, तो इस लाइन को यहाँ पर ड्रा करते हैं, एक एक पोजीशन निकालते हैं और ये देखो ये लाइन ड्रा हो गई। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आई है, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर होगी और ये ऐसी कितना होगा, ये 10 mm की लाइन होगी, क्योंकि हम आइसोमेट्रिक व्यू निकाल रहे हैं और आइसोमेट्रिक व्यू निकालने के लिए एक्चुअल लेंथ का ही मेरे को यूज करना है। अब यहाँ पे नीचे में लाइन आई है, 90 डिग्री में लाइन आई है, वर्टिकल लाइन आई है, ये हाइट है, ये टोटल हाइट हमारी 40 थी, अब यहाँ पे 10 बताया। अब यहाँ पर मैं जाता हूं इधर इस साइड में, तो यहाँ पर कितना है आएगा, ये 10 आएगा, तो इस साइड में मैं आऊंगा 10। अब आइसोमेट्रिक व्यू ड्रा करते समय आप सेट स्क्वायर का यूज करके आप इस साइड में ये ऐसा सेट स्क्वायर पकड़िए और इस तरह ये लाइन ड्रा कीजिए, इधर इसे 90 डिग्री ऐसा पकड़ के आप ये जो 10 mm आड़ी लाइन आए थे इधर, इसे इधर खींचिए, तो ये आपको एल शेप मिल गया। अब देखिए ये ऐसा बन गया। इस साइड में आप इसे पहले तो थिन लाइन का यूज करना और एक बार परफेक्ट हो गया तो उसे डार्क कर देना।
ये ऐसा बन गया। अब ये शेप बन गया। अब ये इस साइड में कैसे निकलेगा, तो इसे इधर लेके जाओ, ये इस साइड इधर लेके जाएंगे। अब इसे भी इधर लेके जाते हैं, तो आप देखो एक एक व्यू आपके बनते जाएंगे। ये इस साइड ऐसा जाएगा, ये लाइन, इन दोनों लाइन का पोजीशन इधर आएगा, ये बन गया। और ये लाइन ऐसे ड्रा करेंगे तो यहाँ पे इधर ऐसा प्रोजेक्शन आएगा। अब जो भी लाइन बनी है हम इसे ये इस साइड में देखते हैं, इस साइड में देखते हैं साइड व्यू में, तो ये लाइन मतलब ये लाइन कंप्लीट आएगी, ये 60 की आएगी, ये इस साइड बना, ये इधर आएगी। अब ये लाइन ऐसी होगी, ये लाइन इधर ड्रा हुई। अभी आपने जो व्यू निकाला ये अभी, तो यहाँ पे देखो इस साइड में, साइड व्यू में देखते हैं हम, तो ये 10 mm का है, ये 60 तक है, ये ऐसा व्यू बना है। अब मैं यहाँ, मुझे ये पॉइंट यहाँ पे मैच हुआ, ये पॉइंट ये मैच हुआ, और यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल कंटिन्यू दिखा, ये मतलब अपना व्यू सेम ही बन गया है। अब ये व्यू हो जाने के बाद आप डायमेंशन, जो डायमेंशन आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में दिए हैं उतने आप इस फिगर में दिखा सकते हैं, और उतने दिखाने के बाद आपका ये कंप्लीट व्यू मतलब आइसोमेट्रिक व्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये 40 और 10 mm का डिस्टेंस मुझे दिखाना है, तो मैं यहाँ पर शो कर सकता हूँ इसे। इस तरीके से हमारा ये व्यू बन गया है। अब एक बार और रिपीट करता हूँ कि ओ की पोजीशन यहाँ पे थी, और यहाँ से राइट साइड में, तो इस साइड में राइट में 50 गया, इस साइड में मैं 60 गया, और हाइट गया मैं 40 की। एक बॉक्स बनाया, बॉक्स मेथड से आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाया। आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाने के बाद मेरे को आइसोमेट्रिक व्यू निकालना था। अब आइसोमेट्रिक व्यू निकालने के लिए मैंने ओरिजिनल लिंक का मतलब एक्चुअल लिंक का, ट्रू लिंक का यूज किया, और यहाँ पे स्टार्टिंग किया, यहाँ से ये लाइन यहाँ पे ड्रा किया। 10 mm हाइट थी, तो इधर 10 mm हाइट तक गया, इधर इस साइड में पूरी लिंक हाइट तक थी, यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस गया मैं हाइट तक पूरी। यहाँ पे आड़ा डिस्टेंस था, तो ये 10 mm आड़ा है मेरे को। ये पोजीशन ऐसी इस तरीके का मेरा एल शेप बना। इसको मैं सभी को प्रोजेक्ट करते गया, तो मेरे को अपने आप ये व्यू बनते गया मेरा। इस तरीके से अपने लॉजिक ड्रा मतलब लॉजिक बढ़ा के आप व्यू बढ़ाते जाएंगे। आज का व्यू मतलब ये सिंपल व्यू बताया, स्टेप वाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही सिंपल चीजें समझाते जाऊंगा। आपको आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का भी डिफरेंस बताया। टू डायमेंशनल क्या होता है, 3 डायमेंशनल व्यू क्या होता है, ये बताया आपको।
और ये व्यू आपको समझा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। आपने अब तक राज एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।